बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाहीन किचन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है आप सब खैरियत से रहें, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें, कभी कोई दुख रंजो गम पेश ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ लसूड़े और मिर्चों का अचार, जो क्विकली तैयार होगा। ये फ्राई करके बनाऊँगी। आप सोच रहे होंगे ये तो अचार ही दिखाई जा रही हैं, लेकिन क्योंकि ये सीज़न में है तो हर कोई अचार डालता है, तो ये क्विकली तैयार होगा। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये मैं फ्राई करके बनाऊँगी। तो 1 पाव मैंने हरी मिर्चें मोटी वाली ली हैं और 1 किलो लसूड़ा है और 1 ही किलो मैंने तेल लिया है। और बाकी ये मसाले मैंने रखे हुए, क्योंकि मसाले थोड़े ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि मिर्चें कम होती है तो बाद में हम चीज़ें ऐड करते रहते हैं। तो 3 टेबल स्पून जितनी मैंने राई ली है, 2 टेबल स्पून मैंने मेथी दाना लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली है और कलौंजी ली है, 2 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया और 2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और ब्लैक सॉल्ट 1 टीस्पून। और थोड़ा सा मैंने इसमें ये डाली है, अजवाइन डाली है 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून जितना ज़ीरा डाला है मैंने। तो इन सब चीज़ों को मैं चॉप कर लूँगी। मैंने इनको मतलब कि दरदरा सा कूट लूँगी और फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। और मैंने अपनी ये पतीली चढ़ा ली है, क्योंकि मैं फ्राई वाला बना रही हूँ। तो वो जो था मैंने बॉईल करके बनाया था। तो ये मेरा थोड़ा सा चेंज है रेसिपी, क्योंकि क्विकली बना रही हूँ। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 2-3 दिन ख्वार होते हैं उसमें। तो इसमें कोई नहीं, आप लाएं और फटाफट धोएं और बना लें। तो मैंने जो लसौड़ा लिया था उसको मैंने साफ़ करके उसकी डंडियाँ अलग करके उसको धो के मैंने सुखा के रख लिया। और ये 1 किलो तेल है जो मैंने पतीली में डाल दिया है। तो इसको हल्का सा गर्म करूँगी। और ये जो मेरे लसौड़े मैंने धोगे, क्योंकि अब ये याद रखिएगा कि इसके ऊपर पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। जो पानी होगा तो इसमें से जो हमारा ये तेल जो गर्म होगा तो ये छींटे मारेगा, आपका जलने का ख़तरा होता है। तो मैंने बिल्कुल इसको मैंने धो के अच्छा सा इसको टॉवल की मदद से खुश कर लिया था। और पानी का कोई भी एक कतरा गलती से भी नहीं जाना चाहिए। अचार में तो वैसे ही ख़ास तौर पे नहीं जाना चाहिए। बहुत 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 केयर करनी चाहिए अचार की। वैसे भी इसमें गीला चमचा ना जाए और कुछ भी गीला ना जाए, झूठा ना जाए, कुछ भी ऐसा ना हो। तो हल्का सा तेल गर्म होना शुरू हुआ है। ये 2 मिनट के लिए ये यानी कि 1 से 2 मिनट, एक मिनट बहुत इनफ है। थोड़ा सा इसमें उबाल आएगा, मैं इसको थोड़ा सा बंद कर दूँगी। और नाज़रीन, ये वाली रेसिपी भी मेरी बहुत मज़ेदार अचार तैयार होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैं आपको ये दूसरा अचार सिखा रही हूँ, क्योंकि लसौड़ा सीज़न में होता है और ये साल भर के बाद आता है। और लसौड़ा ऐसी चीज़ है, इसका अचार हर बंदा पसंद करता है। और देखें ये उबाल आना शुरू हो गया। इसकी स्किन देखें थोड़ी सी डैमेज होना शुरू हो गई है। तो थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो गया है। मैं इसको स्पून की मदद से इसको चेक करूँगी, यानी कि एक फोक ले लूँगी मैं, क्योंकि उसके सुराख होते हैं तो उसमें क्विकली चला जाएगा। तो ये देखें इसमें उबाल आया है। मैंने थोड़ी सी देर के लिए इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। हल्का सा ये ऑयल जो है इसको कूल डाउन होना चाहिए। और ये मस्टर्ड ऑयल होता है जो हमने फ्रेश अपना चक्की वाले से कह के ये हमने फ्रेश निकलवाया है। आप चाहें तो अपनी किसी भी ग्रोसरी शॉप से किसी से भी आप ये कह के मस्टर्ड ऑयल अच्छा वाला ले सकते हैं। उनके पास भी बहुत ज़बरदस्त होता है क्वालिटी वाइज, उनसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि हमने अचार डालना है तो अच्छा होना चाहिए। तो हम इस मिर्चें थोड़ा सा वो कूल डाउन हुआ, उसमें मैंने थोड़ी सी मिर्चें डाली और 1 सेकंड के लिए दोबारा एक उबाल दे के मैं इसको दोबारा बंद कर दूंगी, क्योंकि मिर्चों के अंदर भी कोई एक्सेस वाटर हो तो वो भी यानी कि खुश्क हो जाए। और मैंने मिर्चों में हल्का सा कट लगा लिया था। मैंने आपको शुरू में दिखाया है कि मैंने उसको एक चीरा लगा लिया था। और क्योंकि उसके अंदर जो भी हमारे मसाले होंगे अंदर तक चले जाएंगे और उसका टेस्ट आएगा, मिर्चें फीकी नहीं लगेंगी। जब हम अचार खाते हैं तो हर चीज़ में अंदर तक टेस्ट डेवलप होना चाहिए। तो हर चीज़ डिटेल में आप देखा करें, वीडियो पूरी वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। ये जो मैंने आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे सबको मैंने एक ग्राइंडर में डाल के इसको मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है, यानी कि दरदरा सा कूट लिया है। और कुछ नहीं करना इसमें। और भी इसमें अगर आप चीज़ें चाहें मिर्चों के अलावा इसमें कुछ और एडिशन करना चाहें, आप लेमन कर सकते हैं। इसी तरह लेमन को भी आप हल्का सा नमक लगा के बाहर छोड़ दें, उसको भी ऐसा ही फ्राई कर लें 1 सेकंड के लिए। इसी के साथ लेमन का उसमें हो जाएगा। आप गार्लिक डालना चाहें, किसी को गार्लिक पसंद होता है तो गार्लिक भी इसी तरह आप डाल सकते हैं। तो मकसद ये है कि मैंने मसाला ज़रा ज़्यादा डाला इसलिए क्योंकि मेरी मिर्चों की क्वांटिटी कम है। तो मैंने इसको ठंडा करने के लिए डाल दिया था, तो ठंडा हो गया। मैं अब उसको आपको डिश आउट करके आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह बिस्मिल्लाह
अभी से देखें इसकी फ़ाइनल लुक इतनी मज़ेदार है कि खा ले, और ये 2 दिन के बाद आप खाने लायक हो जाएगा। लेकिन इतना तो खट्टा नहीं होगा, लेकिन ये 1 हफ़्ते में परफेक्ट तैयार हो जाएगा, क्योंकि क्विकली तैयार हुआ है। ये फ्राइड अचार है। तो इसकी फ़ाइनल लुक देखें, माशाल्लाह से बहुत अच्छा, और 4 दिन के बाद खाने लायक हो जाएगा ये अचार आपके लिए। तो आज की मेरी ये फ्राइड अचार की रेसिपी पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी देखने के मिलेगी। और वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा, क्योंकि मेरी जो बीच में चीज़ें बता रही होती हूँ वो स्किप ना हो, ताकि अचार बनाने में कोई गड़बड़ ना हो। और पहले भी आप लोगों ने मेरा एक अचार बहुत अच्छा मुझे कमेंट्स आए, बहुत पसंद किया गया। तो चलें ये देखें फ़ाइनल लुक देखें कि ये 2 या 3 दिन में खाने के लायक हो जाता है, और 1 हफ़्ते में तो परफेक्ट तैयार हो जाता है। इसको धूप में रखिएगा, जैसे ही धूप निकलती है इसको बाहर आप उठा के रख दें, और एयर टाइट किसी भी जार में आप रख दें। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है, और इसी में डाल के मैं इसको धूप में 1 हफ़्ते के लिए इसको रखूँगी, और ये बहुत ज़बरदस्त अचार तैयार हो जाएगा। और अल्लाह सोड़े वाले अचार और मिर्चों की तो क्या ही बात होती है। तो चलें अगली रेसिपी में मिलेंगे, जब तक के लिए शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।